सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम सब डिल्यूजनल होते हैं, पर हमारी प्रोटैगनिस्ट के लिए उसका डिल्यूजन ही उसकी हकीकत बन गई। एक पल वो अपने हॉस्पिटल के बेड पर अपनी आखिरी सांसें गिन रही थी, और अगले ही पल वो एक ऐसी दुनिया में थी जो पहले ही उसने कहीं देखी हुई थी। रियलिटी से एक ऐसी जगह का सफर जो शायद सिर्फ ख्यालों में ही होता है। कैसे, क्यों? आज की वीडियो आपको दिमाग घुमा देगी। तो बिना किसी देरी के यहाँ से होती है आज की हमारी इस अनोखी वीडियो की शुरुआत। 23 साल की उम्र, इतनी छोटी एज में अपनी लाइफ एंड कर देना। पर इसमें इतना सैड होने जैसा भी कुछ नहीं था। उल्टा एक लिबरेशन जैसी फीलिंग थी। पिछले 5 साल से मैं इलनेस से फाइट कर रही थी। एक एक्सट्रीमली रेयर डिजीज लगने की वजह से मेरे सारे सेंसेस चले गए, स्मेल तक। और एंड में जब मेरी साइट भी चली गई, वो सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग था। लोग गॉसिप करते थे कि जो नॉवल मैं पढ़ रही थी उसका एंडिंग मिस्ट्री बन गया। अगर एंड रिजल्ट डेथ ही था तो ये बहुत अनफेयर लगता था, क्योंकि मैंने पिछले 5 साल में जो इंड्योर किया था। पर ये सब यहीं एंड नहीं हुआ। उस डेथ के बाद मैंने फिर से आंखें खोलीं। जो रोमांस फैंटेसी नॉवल मैं अपनी साइट लूज होने से पहले पढ़ रही थी, रिलैक्स बाय हिज साइड, मैं उसी बुक की विलेनेस में पोजेस हो चुकी थी। जिस दिन मैंने दोबारा आंखें खोली, मुझे एक बहुत फ्रेग्रेंस स्मेल आई। मेरे माइंड में तुरंत आया, क्या किसी ने जानबूझकर यहाँ एयर फ्रेशनर स्प्रे किया है? मुझे पूछना चाहिए ये सेंट क्या है। फिर अचानक उसे कुछ याद आया और वो एकदम सीधी बैठ गई। रुको, सेंट? मेरी डिजीज की वजह से मेरा सेंस ऑफ स्मेल सबसे पहले चला गया था। मैं स्मेल कैसे कर सकती हूँ? वो इधर उधर स्निफ करने लगी। सच में, ये रोजेस की स्मेल है। ऐसा कैसे हो सकता है? लग्जूरियस और स्प्लेंडेड रूम को देखकर उसने सोचा, ये जगह कहाँ है? वो अभी देज में ही थी कि कोई अंदर आया और बोला, माय लेडी, आर यू अवेक? गुड मॉर्निंग टू यू। लेडी एरियान, आज कौन सा बाथ प्रोडक्ट चूज करेंगी? उसके अटायर को देखकर उसने सोचा, ये मेड का यूनिफॉर्म। आज के टाइम में कोई मॉडर्न पर्सन ऐसे कपड़े क्यों पहनेगा? और ऊपर से उसने मुझे लेडी एरियान बोला। ये सब क्या हो रहा है? उसने हाथ बढ़ाकर एक सोप का बार उठाया। ये तो फ्लावर शॉप और ऑर्चर्ड जैसा लग रहा है। इतनी एन्चैंटिंग फ्रेग्रेंस, स्मेल से थकान सूद हो रही है और ऐसे नींद आ रही है। वो अभी भी डेज में थी तब मेड ने पूछा, अगर आप सैटिस्फाइड नहीं है माय लेडी? आर्यान ने शर्माते हुए एक एक करके सब वापस रख दिया। नहीं नहीं, सेंट्स तो वंडरफुल हैं। मेड शॉक हो गई। मेरी लेडी इतनी पोलाइट क्यों हो रही हैं? क्या मैंने कुछ रॉन्ग किया? मैं सिंसियरली अपोलोजाइज करती हूँ, मैं खुद को करेक्ट कर लूंगी। आर्यान भी फ्लस्टर्ड हो गई। क्या क्या बोल रही हो तुम? रॉन्ग मतलब? आप मुझसे एंग्री तो नहीं हैं, राइट? बिल्कुल नहीं। तभी वो फ्रीज हो गई जब उसने अपना फेस रिफ्लेक्टेड देखा जो मेड पकड़े थी। वेट, वो फेस? मेरा फेस? क्या ये? माय लेडी, क्या हुआ? मिरर? मुझे मिरर चाहिए। मैं मिरर में देखना चाहती हूँ। लॉन्ग कर्ली पिंक हेयर, क्लियर ब्लू आईज जो मॉर्निंग स्काई जैसे, पेल स्किन। ये फेस मैंने पहले देखा है, मेरे फेवरेट नॉवल की इलस्ट्रेशन में। तुमने मुझे अभी क्या बोला? पार्डन? तुम लेडी एरियन हो? गुड हेवेंस, एरियन विंस्टन। वो फ्लोर पर कोलैप्स हो गई। मेड घबरा गई। माय लेडी। एरियन विंस्टन, जो लास्ट नॉवल मैंने रीड किया था मरने से पहले, रिलैक्स बाय हिज साइड में एक सपोर्टिंग कैरेक्टर का नाम था एरियन। पर उसकी स्टोरी ज्यादा थी ही नहीं, क्योंकि एरियन विलेनस थी, जो स्टोरी के अर्ली स्टेजेस में ही मर जाती है। पर एक बात और सोचनी चाहिए, एरियन को स्टोरी में जीनियस परफ्यूमर के नाम से इंट्रोड्यूस किया गया था। रीजन ये था, अगर मेल लीड को डीमन रेल्म के फूल एनीसिया की सेंट नहीं मिलती तो वो इंस्टेंटली बजर्क हो जाता। सेड्रिक ने एरियन से कहा था कि एनीसिया सेंट क्रिएट करो, और एरियन ने सच में जीनियस की तरह एनीसिया सेंट बना दी। पर अगर उसने बस ओबीडियंटली उसका रिक्वेस्ट फॉलो किया होता तो वो विलेनस नहीं बनती। एरियन ने डिसाइड किया कि वो परफ्यूम तभी देगी जब एक कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होगी, और सेड्रिक को मजबूरी में ऑफर एक्सेप्ट करना पड़ा। एरियन को सेड्रिक की सिंसियर अफेक्शन की क्रेविंग होने लगी, पर सेड्रिक ने एरियन को पुश अवे कर दिया और अपनी गुड अफेक्शन किसी और लड़की को दे दी। एंड में एरियन इतनी ऑब्सेस्ड हो गई कि उसने फीमेल लीड को पॉइजनस सेंट से असैसिनेट करने की कोशिश की, और जब ये डिस्कवर हो गया तो उसे अटेम्प्टेड मर्डर के चार्ज में हैंग कर दिया गया। मिरर में खुद को देखकर उसने सोचा, कितनी ट्रैजिक कैरेक्टर। उसके फेस पर सारी वरीज क्लियरली दिख रही थीं। मेड कन्फ्यूजन में हेड टिल्ट करने लगी। उसने सीरियसली सोचा, ये सेकंड लाइफ जो मुझे मिली है एक मिरेकल जैसी है।
इसको सही से जीने के लिए मुझे सबसे पहले सेड्रिक एवन को अवॉइड करना होगा। इसलिए उनकी वेरी फर्स्ट मीटिंग में उसने एक प्रपोजल रख दिया, ड्यूक, आज से हम एक दूसरे को न मिलें, मतलब मेल लीड को गुड बाय। माय लेडी, आप क्या बोल रही हैं? मैंने बोला लेट्स ब्रेक अप। आफ्टर ऑल हम बस कॉन्ट्रैक्ट वाली रिलेशनशिप में हैं, अब मेरी फीलिंग्स पहले जैसे नहीं रहे। आई होप हम यहीं एंड कर दें। ये बोलकर वो एकदम से खड़ी हो गई। ड्यूक ने जल्दी से कहा, स्लो डाउन, वेट अ मोमेंट। आर्यान ने तुरंत कट किया, डोंट वरी, मैं परफ्यूम पैक करके आपको रेगुलरली भेजती रहूंगी। फिर ब्राइट स्माइल से बोली, मैं आपको मैड डॉग नहीं बनने दूंगी। सेड्रिक के फोरहेड पर स्वेट आ गया। मैड डॉग? मैं भूल गई, नॉवल पढ़ते टाइम मैंने उन्हें यही निकनेम दिया था। आई मिस स्पोक ड्यूक। फिर वो बोली, आपको चीज़ें नीट एंड टाइडी पसंद है ना, तो हम अपनी फेट यहीं एंड कर देते हैं। मैंने आपको बहुत ट्रबल किया। जो कहना था कहकर आर्यान टर्न करके चली गई और सेड्रिक स्टन सा बैठा रह गया। चलते चलते आर्यान ने सोचा, सेड्रिक ने भी पास्ट में आर्यान की वजह से काफ़ी सफ़र किया। मैं समझ सकती हूँ वो इतना ऑब्सेस्ड क्यों था, पर वो इतने हैंडसम फेस के साथ मर नहीं सकता। अब जब हम ब्रेकअप कर चुके हैं, मैं मेन लीड के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ, तो मैं मरूंगी ना, राइट? मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। जैसे ही वो मैंशन वापस आई, उसने एक आदमी को वहाँ इम्पोजिंगली खड़े देखा, सीधा उसको देख रहा था। पलट कर देखा तो सारे सर्वेंट्स रिस्पेक्ट से बाव कर रहे थे। तब उसे रियलाइज हुआ ये आर्यान के फादर हैं। ग्रीटिंग्स फादर। यस फादर। जैसे ही उसने बोला, फादर गुस्से में स्कोल्ड करने लगे, तुम्हारी इस फूलिश डेटिंग रिलेशनशिप की वजह से विंस्टन फैमिली का स्टेटस प्लमिटिंग हो रहा है। आर्यान, तुम्हें लगता है ड्यूक एवन तुम्हें नोटिस करेगा अगर तुम ऐसे एक्ट करोगी? अगर उसके फीलिंग्स होते तो कब का फ्रूट मिल चुका होता। अगर तुम ऐसे ही बिहेव करती रही तो तुम्हें मैरिज पार्टनर कहाँ मिलेगा? आर्यान कामली बोली, मैंने ड्यूक एवन से ब्रेकअप कर लिया है। क्या? तुम क्या बोल रही हो? अब हमने एमिकेबली ब्रेकअप किया, तो अब से आपको वरी करने की जरूरत नहीं फादर। ब्रेकअप? तो फाइनली तुम डंप हो गई। इतना क्लिंगिंग का रिजल्ट। मुझे पता था ये दिन आएगा। अब सैटिस्फाइड हो? तुमने खुद को मिजरेबल बना लिया। आर्यान ने साई किया। आपने किसको डंप बोला फादर? इट वॉज एमिकेबल ब्रेकअप। तुम बस एम्बैरेस्ड हो इसलिए लाई कर रही हो। ड्यूक एवन ने डंप किया और तुम इतनी काम कैसे हो सकती हो? क्योंकि मैं डंप नहीं हुई, ब्रेकअप का सजेशन मैंने पहले दिया था। तुम क्या बकवास कर रही हो? अगर तुम ड्यूक का अटेंशन लेने की ट्राई कर रही हो तो अब स्टॉप करो। मुझे अब ड्यूक के लिए बिल्कुल भी फीलिंग्स नहीं है। कहीं हर्ट तो नहीं हो गया? लीना, जल्दी से आर्यन का टेम्परेचर चेक करो। यस। मुझे फीवर नहीं है, बस थोड़ी टायर्ड हूँ। अगर आपको और कुछ कहना नहीं है तो मैं लीव लेती हूँ फादर। लीना बोली, सच में फीवर नहीं है? आर्यन टर्न करके चली गई। मीनवाइल उसके फादर एक्सेसिव वरी से पूरा घूम रहे थे। फीवर तो उनको ही आने वाला था। आर्यन ने सोचा, मैं रियली टायर्ड हूँ, बट अभी भी वर्क बचा है। लीना, यस माय लेडी, मुझे परफ्यूम लेबोरेटरी ले चलो। हम आ गए हैं। माय लेडी, क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, तुम वापस जाकर रेस्ट करो। अगर कुछ चाहिए होगा तो मैं कॉल कर दूंगी। आज के लिए बस रेस्ट करना लीना। लीना ने पूरे 90 डिग्रीज बाउ किया। थैंक यू माय लेडी। जैसे ही उसने रूम का डोर ओपन किया, रूम इतना लग्जूरियस और टाइडी था कि उसका जॉ ड्रॉप हो गया। मुझे पता था वो परफ्यूम मेकिंग जीनियस है, पर इतना मैंने सोचा भी नहीं था। ये प्लेस आर्यन की परफ्यूम लेबोरेटरी है। आर्यन ने एक वायल उठाया और स्निफ किया। कितना रिच है ये रोज सेंट, इंटॉक्सिकेटिंगली रिच है। पर इतना रिच क्यों है? आर्यन की आंखों में टीयर्स आ गए। मैं इस फीलिंग की आदत में हूँ। एज एक्सपेक्टेड, मैं भी सिक होने से पहले परफ्यूमर बनने का ड्रीम देखती थी। क्योंकि मेरी एप्टीट्यूड काफ़ी अच्छी थी, मैं केमिस्ट्री फील्ड में जाने के गोल के साथ स्टडी करती थी। फिर एक दिन मुझे अननोन कॉज वाली एक इनक्यूरेबल डिजीज हो गई। मुझे अचानक ओल्ड डेज याद आ गए। आर्यन ने रूम में इधर उधर देखा। वैसे वो चीज़ कहाँ है? डेफिनेटली यहीं कहीं इस रूम में है। क्या वो उधर है? आर्यन ने कैबिनेट खोलने के लिए खींचा और उसका फेस ब्राइट हो गया। मिल गया, आर्यन का परफ्यूम फॉर्मूला बुक। इस नोटबुक में उसने अपनी सारी एक्सक्लूसिव फॉर्मूलाज रिकॉर्ड की हुई थी। क्या यही वो सेंट है जो फीमेल लीड को पॉइजन करने के लिए यूज हुई थी? इसको हटा दो, बहुत क्रीपी है। चलो नेक्स्ट पेज देखते हैं। एक सेंट जो सामने वाले को लव में गिरा दे? ये मेल लीड के लिए बनाया था ना? ये नहीं चाहिए। फ्लिप फ्लिप फ्लिप। ये रहा, डेमन रेल्म का फ्लावर, इन्नेसिया।
मैग्नस शॉप बंद होने से पहले ये लेजेंडरी हर्ब ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में बहुत रेयरली मिलता था। वो फ्लावर ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट है, इतना कि इंपीरियल फैमिली को भी उसे ढूंढने में प्रॉब्लम होती थी। प्रॉब्लम ये है कि इस फ्लावर की सेंट ही सेड्रिक के लिए एकमात्र हीलिंग मेडिसिन है, जिसका सेडेटिव इफेक्ट होता है। इसके बिना सेड्रिक ईजिली एक मैड टायरेंट बन सकता है। ये तो टेरिबल है, मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। वो ये पढ़ ही रही थी कि डोर पर एक सर्वेंट ने नॉक किया। लेडी अरियन, ड्यूक एवन के रेजिडेंस से कोई आपसे मिलने आया है। ड्यूक का कोई? आह! डोर खोलते हुए उसने सोचा, क्या ये उसका सेक्रेटरी है? लेडी विंस्टन, इतनी लेट डिस्टर्ब करने के लिए आई अपोलोजाइज। इट्स ऑल राइट, अर्जेंट मैटर्स में हेल्प नहीं होती। क्या बात है? बात यह है माय लेडी, आप ये रेस्टोरेंट में ड्रॉप कर गई थी। ओपन करके देखा तो वो फ्लावर हेयरपिन था जो उसने सेड्रिक से मिलते टाइम पे पहना था। ड्यूक ने बोला था ये आपको रिटर्न कर दूं। वो थोड़ी सरप्राइज हो गई और पॉज किया। उसने नोटिस भी कर लिया कि मैं कुछ ड्रॉप कर आई हूँ। थैंक यू, ये बहुत थॉटफुल है। मुझे तो पता भी नहीं था मैं कहाँ ड्रॉप कर आई। ये राइट थिंग था। बाय द वे माय लेडी, क्या आपने न्यूज़ सुनी? मैंने सुना है नेक्स्ट वीक माकेला में स्ट्रीट फेस्टिवल होगा। श्योरली बहुत लोग अटेंड करेंगे। मैं आपको पिक करने के लिए कैरेज भेज दूंगा। फ्यूचर डचेस की कैपेसिटी में? यस, क्योंकि ड्यूक का हिज मैजेस्टी द एम्परर के साथ हर वीकेंड ऑडियंस होता है। सो अरियन ने उसको कट कर दिया। आह, शायद मैं बताना भूल गई, ड्यूक और मैं आज अपने अपने रास्ते चले गए। अब इस वीकेंड मिलने की कोई रीज़न नहीं बची। इनर थॉट्स, आज मैं ये कितनी बार बोल चुकी हूँ। क्या आपका इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है उसके साथ पैचअप करने का माय लेडी? ऑफ कोर्स नॉट, वैसे भी हम मैरिड तो थे नहीं। ओ बाय द वे, क्या मैं उसको परफ्यूम भेज दूं? आप पर्सनली डिलीवर करेंगी माय लेडी? मैं सर्वेंट और डिलीवरी सर्विस से करवा दूंगी। पहले जैसे मुझे खुद सब करने की ज़रूरत नहीं है। आई नो बट... क्या आपको और कुछ कहना था? काफ़ी लेट हो गया है तो मैं अब लीव लेता हूँ। अरियन ने बॉक्स हाथ में लिया और एक मोमेंट सोचा, फिर बाहर लाके एक सर्वेंट को दे दिया। लो, मुझे तुमसे एक काम करवाना है, प्लीज़ इसको थ्रो अवे कर दो। सेड्रिक के रेजिडेंस पर। मैंने यंग लेडी से मीट किया और बॉक्स उसको दे दिया, बट उसके फेस पर बिल्कुल भी रिमॉर्स या रिग्रेट नहीं था। उसके फेस पर ब्रेकअप का इंटेंशन बिल्कुल क्लियरली दिख रहा था। सिर्फ रिग्रेट्स नहीं थे, वो बहुत काम भी थी, या प्रिसाइज बोलूं तो जितनी हैप्पी कोई हो सकती है उतनी। सेड्रिक ने पूछा, एक भी रिग्रेट नहीं? यस, ब्रेकअप काफ़ी सिंसियर लग रहा था। सेड्रिक ने स्कॉफ किया। "हं, जो रिलेशनशिप विम पे स्टार्ट होती है वो कैजुअल वे में ही एंड होती है। सेड्रिक बैठकर याद करने लगा। आज एरियन विंस्टन स्टार्ट से एंड तक बहुत स्ट्रेंज थी। मैं लेट था, पर वो बिल्कुल एंग्री नहीं हुई, ना ही उसकी आंखों में वो एक्सपेक्टेंट लुक था जिसमें वो फ्रीज हो जाती थी। फिर उसने सीधा ब्लंटली प्रपोज कर दिया, आज से हम एक दूसरे को फिर कभी ना मिले। वो एरियन विंस्टन है, वो औरत जो लगभग 1 साल तक जबरदस्ती मेरी साइड में रहने की कोशिश करती रही। उसके ब्रेकअप सजेस्ट करने का कोई स्पेशल रीजन जरूर होगा। जिग जोन ने क्यूरियोसिटी से पूछा, योर ग्रेस, क्या आपने लेडी एरियन के साथ कुछ रॉन्ग किया, वरना उसका एटीट्यूड इतनी सडनली चेंज नहीं हो सकता। आज कुछ हुआ क्या? मुझे श्योर नहीं है। आज मैं बस लगभग 10 मिनट्स लेट था। गेस करना मुश्किल है। बट दूसरी तरफ, क्या ये योर ग्रेस के लिए गुड थिंग नहीं है? गुड थिंग? क्योंकि आप पहले यंग लेडी की केयर ही नहीं करते थे, और उसने ये भी बोला है कि वो एनीसिया फ्रेग्रेंस आपको कंटिन्यू भेजती रहेगी। सेड्रिक ने आंखें नैरो कर लीं और सोचा, एनीसिया फ्रेग्रेंस? वो उस औरत का वेपन है। वो एग्जैक्टली प्लॉट क्या कर रही है? योर ग्रेस, इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों सोच रहे हो? सिंपल यही अज्यूम कर लो ना कि अब वो आपको लाइक नहीं करती। सेड्रिक की फिंगर्स जो टेबल पर टैप कर रही थी रुक गईं। वो मुझे लाइक नहीं करती। एरियन विंस्टन सेड्रिक एवन को? रीज़न मुझे नहीं पता, पर ये मेरे लिए बैड थिंग तो नहीं है। फिर ये अनप्लेजेंट फीलिंग क्यों आ रही है? सेड्रिक ने अनॉयंस में आंखें बंद की और बोला, जिग जॉन, इस रूम का एयर स्टफी है, वेंटिलेशन इमीडिएटली हैंडल करो, और किसी को बोलो मेरे लिए कोल्ड वाटर का एक ग्लास ले आए। यस, एज यू कमांड। 4 दिन बाद एरियन के घर पर। ये 4th कंसेक्यूटिव डे था जब मैं परफ्यूमरी में ही होल्ड अप थी और परफ्यूम के सारे नोट्स पढ़ रही थी। हॉस्पिटल रूम में इलनेस से फाइट करते हुए जो लॉन्ग टाइम गुजरा, वो मेमोरीज जिसे मैं भूलना चाहती थी नेचुरली वापस आ गईं। लेवेंडर पेटल्स कितनी फ्रेग्रेंट होती होंगी, फ्रेशली स्क्वीज्ड लेमन की स्मेल कितनी रिफ्रेशिंग होती है, ब्लूमिंग रोज कितनी ब्यूटीफुल होती है। टडा, हो गया।
पिछले कुछ दिन से वो डिफरेंट टाइप्स के परफ्यूम्स बना रही थी। एक सेंट जो इंटरनल वूंड्स हील करे, एक सेंट जो लोगों को हिप्नोटाइज कर दे, और अब इस परफ्यूम का यूज़ है एक सेंट जो इंस्टेंट फटीग डिस्पेल कर दे। आर्यन ने थोड़ा सा स्प्रे किया और सेवर किया। फटीग थोड़ा रिलीव हुआ जैसा लगा, पर फिर ऐसा भी लगा जैसे हुआ ही नहीं। मुझे कुछ फील क्यों नहीं हो रहा। लाइनर की आंखों में फुल एक्सपेक्टेशन थी। कैसा ले माय लेडी, क्या मैं एक बार स्मेल कर सकती हूँ? ऑफ कोर्स, वैसे भी हाफ तो लाइनर ने बनाया था। मैंने बस फ्लावर पेटल्स क्रश किए थे, ज्यादा कुछ नहीं किया। एरियन ने फिर से थोड़ा स्प्रे किया। लाइनर इंस्टेंटली उस फ्रेश कूल सेंट में इमर्स हो गई जो सारी वरीज हटा देता था। कैसा है? फर्स्ट सेंट बहुत प्लेजेंट है, फिर अचानक लाइनर टर्न करके भाग गई। लेडी एरियन, मुझे अचानक लग रहा है मेरी स्पिरिट सोरिंग हो रही हैं। रियली? इतना कि मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही। मुझे कुछ करना है। एरियन ने परफ्यूम बॉटल को देखा और सोचा, इफेक्ट इमीडिएट है। मुझे शायद एरेलाना का प्रोपोर्शन रिड्यूस करना चाहिए, जो स्पिरिट और एनर्जी के लिए गुड माना जाता है। लेडी एरियन, प्लीज मुझे और इंग्रेडिएंट्स दो। ओके। एरियन ने ड्रॉ खोला और वो एम्प्टी था। ओ डियर, लगता है सिर्फ कुछ दिन में ही सब यूज हो गया। मुझे और परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स चाहिए। मैं कहाँ से लाऊं? यंग लेडी यूजुअली सेनन डिस्ट्रिक्ट जाके खुद इंग्रेडिएंट्स बाय करती हैं। तो चलो फिर। नेक्स्ट डे। वाओ, तो ये सेनन डिस्ट्रिक्ट है। इस वे माय लेडी। ओके। एक फ्लैश में ही उसने बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स बाय कर लिए। कमीलिया, डहेलिया, वाइट रोज, ये इनफ होने चाहिए परफ्यूम इंग्रेडिएंट्स के लिए। तभी किसी ने जानबूझकर उससे बम्प किया। एरियन का बैलेंस बिगड़ा और वो ग्राउंड पर गिर गई। ओ माय, लेडी एरियन, बस इतने से फ्लावर्स इनफ हैं? ड्यूक की गेज डाइवर्ट करने के लिए इतना कैसे इनफ होगा? ये क्या? ये गर्ल्स कौन है? नो वंडर, ड्यूक। ये गर्ल्स गिगल करने लगी। क्या? मैंने सुना है रीसेंट डेट पर उनको स्टूड ऑफ कर दिया गया। ड्यूक तो बिजी मैन है, तो यंग लेडी श्योरली समझेंगी, राइट? एरियन ने फ्लावर्स गैदर किए और बोली, माय लेडी, आपको लग रहा है मैं हर्ट हो जाऊंगी? थैंक यू, बट अब आपको मेरे लिए वरी करने की जरूरत नहीं है। एरियन स्माइल की। ड्यूक और मैं ब्रेकअप कर चुके हैं। गर्ल्स जोर से हंस पड़ी। ओ माय गुडनेस, फाइनली हो ही गया। लेडी विंस्टोन, ड्यूक तो इतना कोल्ड हार्टेड है। डोंट वरी, आप अभी भी यंग और ब्यूटीफुल हो। आपको जल्द ही न्यू लव मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कोई एक्सेप्ट करेगा एक ऐसी गर्ल को जो अबैंडन्ड हुई हो, स्पेशली जब 1 साल पहले किसी और मैन के साथ हैंग करने की कोशिश की थी। एरियन ने फेंट स्माइल दिया। वो लास्ट स्टेटमेंट थोड़ा रूड था। मेन और विमेन का डेट करके फिर ब्रेकअप करना नॉर्मल है। तुम बोल रही हो मुझे डंप किया गया और मेरे पास कोई नहीं बचेगा? गर्ल ने अपना फैन एरियन की तरफ पॉइंट किया। हिज ग्रेस ने आपको डंप किया? इट डजंट मैटर आप कितना वरी करते हो, ऐसी रिडिकुलस बातें मत बोलो। अगर तुम्हें बिलीव नहीं करना तो मत करो। उस टाइम मैं अपने फियांसे को लेके बहुत वरीड थी। बाय द वे, क्या आप मुझे कोई स्मार्ट जेंटलमैन इंट्रोड्यूस कर सकती हैं माय लेडी? ड्यूक जैसे टैलेंटेड और हैंडसम मैन के कंपैरिजन में मुझे कोई थोड़ा चबियर पसंद है। जेंटल पर्सनालिटी हो और जिसके पास सिर्फ मेरी ही आईज हो। प्रिसाइज बोलूं तो एक पपी जैसा मैन। अगर ऐसा कोई मैन हो तो प्लीज मुझे इंट्रोड्यूस कर दो माय लेडी। स्टंग होके वो लड़की चिल्लाई। माय लेडी, क्या आप मेरा मजाक उड़ा रही हैं? नहीं, मैं आपसे कह रही हूँ मैच मेकर बन जाओ। आई विल रिमेंबर वॉट हैपेंड टुडे माई लेडी। चलो गर्ल्स। अरियन उन्हें जाते हुए देख रही थी और मन में सोच रही थी, उस लेवल का एनिमी मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सेड्रिक की रेजिडेंस में, योर ग्रेस, लेडी विंस्टन से एक पैकेज आया है। सेड्रिक ने गिफ्ट बॉक्स को देखा और सोचा, अरियन विंस्टन, उसने सच में अपना प्रॉमिस निभाया। ओह, ये तो एनेजिया फ्रेग्रेंस है। सेड्रिक ने जिगजोन को धक्का दिया। गेट आउट, तुम सेंट खराब कर रहे हो। योर ग्रेस, पहले चेक कीजिए, कहीं ये फिर से कोई वियर्ड परफ्यूम ना हो। याद है उसने पहले ऐसा परफ्यूम भेजा था जिसे स्मेल करते ही लव ट्रैप में गिर जाते थे। इनफ, वैसे भी वो बेकार था। सेड्रिक ने परफ्यूम अपने ऊपर स्प्रे कर लिया और सोचा, वो सच में लोगों को क्रेजी बना देने वाली वुमन है। कितनों ने ट्राई किया लेकिन सब फेल हुए। आखिर उसने कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल किया? जिगजोन ने बॉक्स उठाया और देखा। ओह योर ग्रेस, इसमें 2 बॉटल्स हैं, एक नोट भी है। उसमें लिखा था, फटीग रिलीव करने वाला परफ्यूम, उम्मीद है यूजफुल होगा। जिगजोन सस्पिशियस होकर बोला, ये परफ्यूम तो बहुत शेडी लग रहा है। तुम बहुत लाउड हो। सेड्रिक ने सोचा, क्या ये कोई स्ट्रैटेजी है? अगर वो गिव अप करती तो इतना ड्रामा क्यों? मैं टेस्ट करूंगा। जिगजोन 8 मीटर दूर खड़ा था, तभी सेड्रिक ने उस पर स्प्रे कर दिया। अरे, तुमने अचानक?
वो पूरा भी नहीं बोल पाया और इफेक्ट शुरू हो गया। ओह माय, वहाँ दोपहर में ग्रास पर लेटना, सन में आराम से बास्क करना, बॉडी को धीरे धीरे स्ट्रेच करना, वाओ, इतनी कंफर्ट पहली बार महसूस हो रही है। मैं जल्दी से अपना आफ्टरनून वर्क खत्म करूंगा और वापस जाऊंगा। लौटकर अरियन अपने रिसर्च रूम में चली गई। ये पेपर गोल्ड सिल्वर से भी ज्यादा वैल्यूएबल है, इसके बिना मैं नहीं रह सकती। तभी एक सर्वेंट आया। यंग मिस्ट्रेस, चलने का समय हो गया है, मास्टर आपको बुला रहे हैं। अरियन नीचे गई और अपने फादर को बैठा देखा। वो नर्वस हो गई। उसके पिता गंभीर होकर बोले, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी? अरियन, शादी कर लो, मैंने तुम्हारे लिए मैच ढूंढ लिया है। मैच? ड्यूक एवन से ब्रेकअप की रूमर इतनी जल्दी फैल गई? अब ये सिली लव अफेयर्स बंद करो। सामने वाला मार्किस मार्सेल का सेकंड सन है, उनका ओवरसीज बिजनेस बहुत पैसा कमा रहा है। ऐसी फैमिली में शादी बुरी नहीं। अगर तुम उसे जीत लो तो वो हमारे परिवार में भी शादी कर सकता है। अरियन चुप रही। वो इस साल 23 साल की है, शादी की सही उम्र। मुझे पता है नोबल फैमिलीज में पॉलिटिकल मैरिज नॉर्मल है, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। ये मेरी सेकंड लाइफ है, किसी अनजान आदमी से शादी? वो टेबल पटकने ही वाली थी कि उसके फादर बोले, और वो यंग मास्टर काफी हैंडसम भी है। अरियन की आंखें चमक उठीं। उसके दिमाग में टॉल और हैंडसम मॉडल्स आ गए। नाइस बॉडी वाले आदमी से शादी, ये तो एक्सेप्टेबल लगता है। रीइंकार्नेशन के बाद भी हैंडसम मैन का प्यार नहीं गया, लेकिन फिर भी शादी अभी थोड़ी जल्दी है। अरियन खड़ी होकर बोली, मुझे थोड़ी फ्रीडम एंजॉय करने दो। ठीक है, तुम्हारी एक विश मान लूंगा, अगर वो मुझे पसंद आई तो। मनी, इस महीने मेरा अलाउंस बढ़ा दीजिए। वो कुछ देर चौंका, फिर सिर हिला दिया। तुम फिर से उन स्ट्रेंज प्लेइंग हाउस गेम्स में लगी हो। प्लेइंग हाउस नहीं, कंकॉक्टिंग है। एनीवे, मुझे पैसा चाहिए। परफ्यूम्स के हर्ब्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। 20,000 बी, बस ब्लाइंड डेट पर जाओ। 20,000 बी, अरियन ने सोचा। डील, पैसा भी मिलेगा और हैंडसम आदमी भी, ग्रेट डील। ब्लाइंड डेट के दिन अरियन ने फूलों से सजी एक शानदार ड्रेस पहनी। सामने वाले को देखते ही उसने सोचा, रॉबिन मार्सेल, ये नाम मुझे याद क्यों नहीं? ये तो नॉवल का सपोर्टिंग कैरेक्टर है, और वही जिसने मेन कैरेक्टर की शैंपेन में ड्रग डाली थी। उसी पल उसे नाक में अजीब इरिटेशन हुआ। रॉबिन मार्सेल से एक हॉरिबल स्मेल आ रही थी। ये कैसी बदबू है? वो उसे टीज करने लगा, कहीं आप अनवेल तो नहीं? यहाँ कहीं बहुत नॉजिएटिंग स्मेल आ रही है। ओह, मुझे भी लग रही है, मैं मैनेजर को बताऊंगा। वेट, मेरे पास कुछ है। अरियन ने बैग से परफ्यूम निकाला। वो फिर बकबक करने लगा, सुना है यंग लेडी परफ्यूम्स कलेक्ट करती हैं, आपकी खूबसूरती के लिए हाई एंड परफ्यूम्स। चुप रहो, अरियन ने स्प्रे कर दिया। उसका चेहरा तुरंत ब्लैंक हो गया। सर रॉबिन, आप ठीक हैं? उसकी मूड बदल गई। वो उसका फेस पास ले आया। ओ माय, तुमने क्या स्प्रे किया? डिओड्रेंट जैसा है। नहीं, ये फीलिंग तो स्टैमिना पोशन जैसी है। अरियन ने सोचा, स्टैमिना टॉनिक? ये तो बस फटीग रिकवर परफ्यूम है। लेकिन कभी कभी ज्यादा यूज करने पर सुना है कुछ लोग नॉर्मल सेंस के लिए भी बहुत सेंसिटिव होते हैं। रॉबिन ने अचानक उसकी कलाई पकड़ ली। हाँ, ऐसी रेकलेस लड़की से पहली बार मिला हूँ। अगर कोई और आदमी होता तो शायद तुम डर के मारे भाग जाती, लेकिन मैं अलग हूँ। मैं तुम्हारी टेम्पटेशन को एक्सेप्ट करता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? मेरी हाथ तो छुओ ना। तुम हार्ड टू गेट खेलना जानती हो, है ना? मुझे तो यही पसंद है। एरी ने मन में सोचा, ये स्मेल तो बिल्कुल ड्रग्स लेने के बाद वाले आफ्टर स्मेल जैसी है। अब क्या करूं? लगता है ये सच में एडिक्ट है। चलो, ऐसे आदमी के साथ झिझकने की जरूरत नहीं जो तुम्हें समझता हो। एरी घबरा गई। मैं तुम्हें रिपोर्ट करूंगी। हे बेटा, इस मैडमैन को रिपोर्ट करो। रॉबिन ने अचानक उसका हाथ अपने चेस्ट पर रख दिया। अरे, मेरा हाथ कहाँ रख रहे हो? फील हो रहा है ये तुम्हारे लिए मेरे प्यार की मेलोडी है। व्हाट द हेल, ये आदमी तो पूरा क्रेजी है। लगता है मुझे फॉर्मूला बदलना पड़ेगा। बेटा, प्लीज समझिए, ये यंग लेडी नेचुरली क्रैंकी है, बिल्कुल कैट जैसी। एरी चिल्लाई, अभी छोड़ो मुझे। उसी पल सेड्रिक अचानक वहां आ गया। उसकी आंखों में बारूद जैसी ठंडी खतरनाक हवा थी। सेड्रिक पास आया, रॉबिन की कलाई जोर से पकड़ी और बोला, तुम क्या कर रहे हो? रॉबिन डर से बोल भी न पाया। ड्यूक ने भौं उठाई। मैंने पूछा, तुम क्या कर रहे हो? रॉबिन कांपते हुए बोला, हम डेट पर हैं। सेड्रिक ने एरी को देखा। डेट? फिर झिड़का, होश में आओ। ड्यूक ने एरी का हाथ अपने हाथ में ले लिया। सेड्रिक ने सख्ती से पूछा, अब क्या करें लेडी विंस्टन? अगर मैं भी ऐसा ही निशान छोड़ दूं तो?
वो धीरे से अपनी तलवार निकालने लगा। रॉबिन घुटनों पर गिर गया। योर हाइनेस, मर्सी प्लीज, गलती हो गई। मैंने लेडी की कलाई पकड़ ली थी, उसी लेडी की जिसे मैंने रिजेक्ट किया था। फिर बकबक करने लगा, लेकिन लेडी को गुस्सा आ गया और सच ये है कि तुम क्या बोल रहे हो, मैंने कई बार कहा था छोड़ दो। सेड्रिक ने उसे लात मारी और वो दूर जा गिरा। फिर सेड्रिक ने उसे पैर से दबाया। लगता है मार्सेल फैमिली ने इस वारिस को सही से पाला नहीं। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि उसे घसीट कर ले जाओ। सेड्रिक वापस मुड़ा और एरी से पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही थी? वही तो मैं आपसे पूछना चाहती थी योर ग्रेस। मैं काम से आया था, हमें पब्लिक जगह पर मिलना था। डर था कहीं वो मुझे पकड़कर खा ना ले। तो तुम उस ब्रैट के साथ डिनर क्यों कर रही थी? सब मेरे फादर ने अरेंज किया था। अगर पता होता वो ऐसा है तो मैं जाती ही नहीं। वो मेरी बात ही नहीं सुनता और उसकी ताकत भी बहुत ज़्यादा थी। एनीवे, अभी जो आपने किया उसके लिए थैंक यू। तो इसीलिए यंग लेडी ने अचानक मुझसे ब्रेकअप कर लिया और किसी ऐसे के साथ फ्यूचर प्लान कर लिया जिससे सिर्फ 1 हफ्ते मिली थी। ये रिलेशनशिप भले ही कॉन्ट्रैक्ट पर थी, फिर भी आधे साल से ज़्यादा चली। ब्रेकअप के बाद भी थोड़ी कर्टसी रखनी चाहिए, है ना? एरी रुकी और बोली, तो आप कहना चाहते हैं कि मुझे ड्यूक का लिहाज रखते हुए किसी और आदमी से नहीं मिलना चाहिए? ड्यूक ने सिर हिलाया, यस। लेकिन योर ग्रेस, क्या आपको हमारी रिलेशनशिप से परेशानी हो रही है? सेड्रिक ने आंखें सिकोड़कर देखा। परेशानी? ऑफिशियल तौर पर तुम मेरी पार्टनर थी। सेड्रिक एवन की वजह से हम एक हॉट कपल बन गए थे। अगर ब्रेकअप के तुरंत बाद तुम किसी और आदमी से मिलोगी, लोग पीठ पीछे बुरा बोलेंगे। एरी ने सोचा, ये सच है। कॉन्ट्रैक्ट डेटिंग थी, फिर भी कुछ कर्टसी तो होनी चाहिए। उसने झुककर कहा, प्लीज फॉरगिव मी योर हाइनेस, ये मेरी गलती थी। सेड्रिक बोला, तो तुम कब से सिर्फ मुझे डेट कर रही थी ताकि बाद में किसी और से शादी कर सको? ये मुझे मंजूर नहीं। लेकिन शुरू से ही मेरे पास चॉइस नहीं थी। मैं कभी भी डचेस एवन नहीं बन सकती थी, ये मैं शुरू से जानती थी। इज दैट सो? ये तो अजीब बात है। क्या तुम डचेस एवन कहलाकर खुश नहीं थी? इसे छोटी बात समझिए और काइंडली इग्नोर कर दीजिए। आपकी जो चाहत थी वही अब भी है ना? क्लीन ब्रेक। एरी ने साफ कहा, यस, बिल्कुल। ठीक है, अगर यही तुम्हारी विश है। सेड्रिक ने झुककर उसे धन्यवाद कहा। एरी भी झुकी। मुझे ही आपको थैंक यू कहना चाहिए, मैंने आपको बहुत परेशान किया। जाते जाते ड्यूक ने कहा, तुम्हारा दिया हुआ परफ्यूम बहुत अच्छा था, उसकी वजह से मेरे सबॉर्डिनेट्स की वर्क प्रोडक्टिविटी काफ़ी बढ़ गई है। एरी ने मन में सोचा, काश मैंने एनी सेंट का इफेक्ट पूछ लिया होता, वो स्मेल कुछ अलग ही थी। लेकिन रहने दो, नो न्यूज़ इज़ बेस्ट न्यूज़। और सच में, घर पहुंचते ही उसका फादर ऊपर से कांपता हुआ नीचे आया। उसके हाथ में मार्सेल फैमिली का टेलीग्राम था। वो चिल्लाया, एरी विंस्टन! कौन सी लड़की अपने डेट को जेल भिजवाती है? ये क्या कर डाला तुमने? फादर, आप क्या बोल रहे हैं? रॉबिन मार्सेल जेल में डाल दिया गया है। वो अपने पापों की सजा पा रहा है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया होता तो रॉयल गार्ड्स उसे क्यों पकड़ते? हाय, कैसी बेइज्जती! क्या उसने रेस्टोरेंट में किसी को चाकू मारा था? इतना भी नहीं, लेकिन उसने मेरा अपमान किया, बोला कि मैंने उसे सिड्यूस किया और एफ्रोडिजियाक भी इस्तेमाल किया। ये सुनते ही उसके फादर ने मुट्ठियां भींच लीं और गुस्से में चिल्लाया, उस बास्टर्ड की इतनी हिम्मत कि ऐसी बातें बोले? आर्यन, तुम हमेशा ऐसा बिहेव क्यों करती हो? क्योंकि उससे बहुत बदबू आ रही थी तो मैंने बस थोड़ा सा परफ्यूम स्प्रे किया था। मैंने पहले ही कहा था उस वियर्ड हॉबी को छोड़ दो। डैम इट! सुना है जब उसे जेल में डाला गया तो सबने मिलकर उसकी आलोचना की। अब आगे से कोई तुम्हारी सीमा पार करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने गुस्से में उसकी तरफ उंगली उठाई। तुरंत गार्ड स्टेशन जाओ और रॉबिन मार्सेल को बेल पर छुड़वाओ। लेकिन मैं ऐसा करना नहीं चाहती, और वैसे भी मेरे पास उसे बेल कराने का अथॉरिटी नहीं है, क्योंकि वो क्रिमिनल है जिसे खुद हिज ग्रेस ड्यूक एवन ने डील करने का आदेश दिया था। अगर मैंने इंटरफियर किया तो मैं अपनी सीमा लांघूंगी, और अगर ड्यूक एवन ने खुद इंटरवीन किया है तो फिर कोई मर्सी नहीं मिलेगी। आर्यन ने मुंह फेर लिया। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती? वो फिर चिल्लाया, र्यूमर फैल चुका है, अब बस एक ही रास्ता है, तुम्हारे लिए पार्टनर ढूंढना। लकी है कि एक जगह खाली है, माँ की ऑरेगन। माँ की? ये सुनते ही वो लगभग रो पड़ी। वो इस साल कितने साल का है? टडा, बस 40 का है। इस एज में पॉलिटिकल मैरिज नॉर्मल है। आर्यन का चेहरा उतर गया। वो कांपते हुए बोली, मजाक मत कीजिए, वो तो बूढ़ा आदमी है। अगर 20 साल का एज गैप नॉर्मल है तो आप भी 20 साल बड़ी औरत से शादी करके दिखाइए। फादर, अगर आप मुझे शादी ही करवाना चाहते हैं तो कम से कम बेस्ट पॉसिबल मैच तो ढूंढिए, राइट? ऑफ कोर्स, तुम्हें इतने साल पैम्पर क्यों किया है, तुम्हें क्या लगता है?
आर्यन ने सोचा, जैसा सोचा था, यह आदमी मुझे बस एक करेंसी समझता है, फैमिली के प्रॉफिट के लिए एक बेट। वो चुपचाप सह नहीं सकती थी। उसने उसके हाथ से बिजनेस कार्ड छीन ली। सॉरी फादर, उसे मसलते हुए बोली, भले वो आदमी हैंडसम हो या टॉल, मुझे अपने फादर की उम्र के आदमी से शादी करने का कोई शौक नहीं। अगर तुम अच्छा मैच नहीं ला सकी तो सारा नुकसान तुम्हें उठाना पड़ेगा। आप? वो हंसा। तुम्हारी ब्यूटी के अलावा तुम्हारे पास है क्या? इतना बड़ा लॉस तुम कैसे भरोगी? सच था, आर्यन विंस्टन को न तो स्वॉर्ड्समैनशिप आती थी, न कोई सुपरनैचुरल पावर थी। लेकिन ऐसा भी नहीं था कि उसमें कोई टैलेंट नहीं था। भले ही काउंट इस जगह को अपना डॉल हाउस समझता था, लेकिन यहाँ के सारे परफ्यूम्स बहुत कीमती थे। इसकी वैल्यू साबित करने के लिए मुझे पहले एक शॉप चाहिए। इसके बाद आर्यन और लीनो एक फ्लावर शॉप गए और ओनर से पूछा, इतनी बड़ी शॉप कितने में पड़ी? वो शर्माते हुए बोला, शायद करीब 20 मिलियन भी। आर्यन जम गई और मजबूरन मुस्कुराई। उसने सोचा, इतनी छोटी शॉप भी इतनी महंगी? वो आगे बोला, वैसे इस एरिया में लैंड प्राइस काफ़ी हाई है। अगर इंटरेस्टेड हो तो मैं लैंडलॉर्ड से मिलवा सकता हूँ। हाँ, ठीक है, अभी थोड़ी फंड्स की कमी है। अंदर से वो घबरा रही थी। उसके पास सिर्फ करीब 19.5 मिलियन भी बचे थे। अब क्या करूं? मैं तो नोबल लेडी हूं। सोचा था इनिशियल इन्वेस्टमेंट इजी होगा, लेकिन अगर सारे कपड़े और ज्वेलरी भी बेच दूं तो भी काफ़ी नहीं। क्या शॉप खोलना इम्पॉसिबल है? अचानक लीनो ने पूछा, माय लेडी, क्या आप किसी बात को लेकर परेशान हैं? लीनो, मुझे बहुत जल्दी बहुत सारा पैसा चाहिए, लेकिन मेरे पास अभी नहीं है। अगर पैसे नहीं मिले तो क्या होगा? तो मुझे अपने से 20 साल बड़े आदमी से शादी करनी पड़ेगी। क्या? फिर उधार ले लो। आर्यन अंदर से चीख उठी, उधार? क्या तुम्हें कोई ऐसा इंसान पता है जो मुझे उधार दे सके? अगर पॉकेट मनी कम है तो मैं बटलर से बात कर दूं? नहीं, वो ज़रूरी नहीं। मेरी एक फ्रेंड बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, पर उसके पास कैपिटल नहीं है, उसी के लिए परेशान हूँ। झूठ बोल रही हैं, वो आप ही है ना माय लेडी? तभी एक आवाज़ आई, सॉरी, मैंने सुन लिया। अगर बिजनेस की बात है तो क्या मैं एक ओपिनियन दे सकता हूँ? आर्यन और लीनो दोनों चौंक गए। ओपिनियन? इन्वेस्टर ढूंढने के बारे में क्या सोचती हैं? इन्वेस्टर? आप शायद मूड में नहीं हैं, लेकिन मैं आपको जानता हूँ माय लेडी। लेडी आर्यन विंस्टन परफ्यूम इंडस्ट्री में अपने स्किल्स के लिए फेमस हैं। लीनो बोला, आप फ्लावर शॉप के ओनर हैं तो आपको ये पता होगा, राइट? फ्लावर्स ही परफ्यूम का मेन इंग्रेडिएंट होते हैं। हाँ, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा कोई फ्लावर मर्चेंट नहीं जिसने लेडी विंस्टन का नाम ना सुना हो। यहाँ आने वाले परफ्यूमर्स भी आपकी स्किल्स की बहुत तारीफ करते हैं। आर्यन ने सोचा, क्या मैं अपने बनाए हुए फॉर्मूलाज से इन्वेस्टर ढूंढ सकती हूँ? अगर इन्वेस्टर मिल गया तो मैं अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकती हूँ। वो खुशी से फ्लावर शॉप ओनर का हाथ पकड़कर बोली, थैंक यू सो मच, सच में थैंक यू। नहीं, इसमें मेरी कोई बड़ी बात नहीं। फिर आर्यन ने मुड़कर कहा, चलो लीनो, मुझे एक बढ़िया तरीका सूझ गया। बढ़िया तरीका? मुझे इन्वेस्टर ढूंढने के लिए सही जगह भी मिल गई है। जहां स्टेटस और पावर हो, नोबल्स का फैशन और ट्रेंड वाला गैदरिंग, एक बॉल सबसे बेस्ट जगह है इन्वेस्टर ढूंढने के लिए। लेकिन जैसे ही आर्यन बॉल में दाखिल हुई, पूरा हॉल अचानक चुप हो गया। आर्यन ने सोचा, एटमॉस्फेयर इतना क्वाइट क्यों है? फिर सब फुसफुसाने लगे, ये कितनी शेमलेस है, बॉल में भी आ गई। हिज हाइनेस एवन के पीछे भागना ही काफी नहीं था। सुना है इसने रॉबिन को भी जेल भिजवा दिया, जबकि वो इनोसेंट था। सर रॉबिन का फ्यूचर तो कितना ब्राइट होने वाला था। अचानक एक लड़की आगे आई और आर्यन से जोर से टकरा गई। फिर उसने एक इनोसेंट सा चेहरा बनाकर चमकते हुए कहा, आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था आप यहाँ खड़ी हैं। आर्यन ने भी सोशल स्माइल पहन लिया। हाँ, कोई बात नहीं। आमतौर पर मीन गर्ल्स की पर्सनालिटी भी खराब होती है, लेकिन ऐसे माहौल में हेलो कहना भी मुश्किल होता है। तभी अचानक एक आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी, यहाँ मौजूद लोग आपके साथ काफ़ी रूड बिहेव कर रहे हैं। रॉबिन को प्रोसिक्यूट करने वाला पहला इंसान सेड्रिक एवन था। फिर वो आर्यन के पास आई और बोली, अगर आप नहीं समझेंगी तो ये लोग पीछे से बस विस्पर्स ही करेंगे। आपको सर एवन से ऑफिशियल पिटिशन मांगनी चाहिए। ड्यूक एवन का नाम सुनते ही सब डर गए। आर्यन ने सोचा, जैसा सोचा था, ये सलौत है। मार्चिनेस सलौत, इस देश की प्राइम मिनिस्टर और पावर होल्डर। उसकी इकलौती बेटी भी उसने देर से पाई थी। इसी वजह से बहुत से लोग सलौत के इर्द गिर्द रहते हैं। अपने चार्म से वो हाई सोसाइटी की क्वीन बन चुकी है, और ये क्वीन एक ट्रेंड सेटर भी है। इतना आसान मौका सलौत से बात करने का, उन लोगों को थैंक्स कहना चाहिए। मौका देखते ही आर्यन का चेहरा खिल उठा।
कोई बात नहीं, बस थोड़ा सरप्राइज से गर्मी लग गई। वो हाथ का फैन चलाने लगी, जिससे उसकी परफ्यूम की खुशबू फैल गई। सलॉथ ने चौंक कर पूछा, क्या आप परफ्यूम लगाए हैं? हाँ, स्मेल अच्छी है ना, जैसे लाइलैक के बाग में खड़े हों। कॉम्प्लीमेंट के लिए धन्यवाद। ये सेंट मैंने पहली बार बनाया है, तो थोड़ा अनश्योर थी। सलॉथ ने पूछा, क्या ये परफ्यूम आपने खुद बनाया? हाँ, मैं दिखाती हूँ। ये है सेंट ऑफ इवनिंग। इसका मेन इंग्रेडिएंट लाइलैक है। अगर आपको पसंद आए तो ग्रैटिट्यूड के तौर पर आपको दे दूंगी। आपकी काइंडनेस के लिए थैंक यू, लेकिन मैं परफ्यूम नहीं पहन सकती। एक्चुअली मुझे अल्कोहल से एलर्जी है। मैं स्मेल कर सकती हूँ, लेकिन स्किन पर स्प्रे नहीं कर सकती। अरियान अंदर ही अंदर खुश हो गई। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स लेडी सलॉथ, मुझे पता था। नॉवेल में भी सलॉथ ऐसी डिटेल्स मिस नहीं करती थी। उसे लाइलैक पसंद था, इसलिए उसने पूरा गार्डन भी लगाया था। अरियान ने ताली बजाई। ओ माय, तो ये तो परफेक्ट है। ये परफ्यूम बनाते वक्त मैंने जानबूझकर अल्कोहल नहीं डाला। सलॉथ फिर चौंकी। अल्कोहल के बिना परफ्यूम? हाँ, ये मेरा पहला एक्सपेरिमेंट है और रिजल्ट बहुत अच्छा आया। क्या मैं आपको थोड़ा स्प्रे करूं? सलॉथ ने हाथ बढ़ाया। ऑल राइट। अरियान ने उसके हाथ पर परफ्यूम स्प्रे कर दिया। इनिशियल सेंट बहुत फ्रेश है। लाइलैक की मीठी खुशबू हर तरफ फैल रही है, जैसे ताज़े फूल। राइट, ये परफ्यूम सेंट एक्सट्रैक्टर से बना है। अल्कोहल एलर्जी वाले लोग भी इसे फ्रीली यूज़ कर सकते हैं। सलॉथ ने खुशी से बॉटल ले ली। जैसा सोचा था लेडी अरियान, तो यही वजह है कि आप बॉल में आई हैं, इन्वेस्टर ढूंढने। आप कहती हैं ये हॉबी है, लेकिन ये तो प्रोफेशनल लेवल प्रोडक्ट है। जब ये सेंट सबको अट्रैक्ट कर लेगी, तो मैं बाकी परफ्यूम फ्री में दूंगी और उसके यूज से र्यूमर बनाऊंगी। सलॉथ मुस्कुराई। अल्कोहल फ्री परफ्यूम? क्या आपने मुझे ही पहला टारगेट बनाया था? अरियान घबरा गई। वो मुझे शर्मा रही है। शर्माने की क्या बात, कोई और होता तो शायद मौका ही चूक जाता। आपकी बिजनेस स्किल्स अभी परफेक्ट नहीं, लेकिन ये परफ्यूम मुझे बहुत पसंद है, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ। अरियान इतनी खुश हुई कि आंखों में आंसू आ गए। सलॉथ बोली, मैं आपकी डायरेक्ट इन्वेस्टर नहीं बनूंगी। ये एक बॉल का इन्विटेशन है, वहाँ बहुत से रिच लोग होंगे। क्या आप आएंगी लेडी अरियान? उसी समय सेड्रिक के एड ने ड्यूक से पूछा, क्या रिप्लाई दूं, आप अटेंड करेंगे? सेड्रिक बोला, सलॉथ का बॉल है, हाँ कह दो मैं आऊंगा। बॉल वाले दिन लीना ने पूछा, माय लेडी, आप वरिड हैं? लीना डर रही थी, अगर फिर वैसा कुछ हुआ तो क्या करेगी? सुना है आज टाइकून्स और मर्चेंट्स आएंगे। हाँ, इसलिए थोड़ी नर्वस हूँ। कॉन्फिडेंट रहिए, आपका परफ्यूम दुनिया का बेस्ट है। मैं दिल से आपको सपोर्ट करूंगी, और कोई आपको परेशान करे तो मुझे बताइए। ये सुनकर अरियान का दिल भर आया। मुझे पता है, उसने मन में सोचा, ऐसा कुछ पहले ही एक बार हो चुका है। मैं उस तरह की डील अब नहीं कर सकती, वर्थ इट नहीं है। अगर फिर हुआ तो मैं बदलूंगी। अभी ये मेरी पहली कोशिश है, किसी को मेरी इंटेंशंस नहीं दिखनी चाहिए। मुझे मर्चेंट्स को दिखाना होगा कि मैं बिजनेस वूमन हूँ। अरियान ने हिम्मत जुटाने के लिए एक ग्लास वाइन पी ली। गुड इवनिंग मैडम, मैं अरियान विंस्टन हूँ। आपका नाम जान सकती हूँ? विंस्टन? सॉरी, हम सिर्फ क्लोज एक्वेंटेंसेस से बात करते हैं। एनीवे, मैंने ग्रीट तो कर लिया, अब गॉसिप नहीं सुननी पड़ेगी। वो और कोशिश करने लगी। हेलो वहाँ। लोगों ने उसे देखा और तुरंत मुंह फेर लिया। अरियान यहाँ बिल्कुल आउटसाइडर जैसी लग रही थी। प्रॉब्लम क्या है? मेरा नाम सुनते ही सब भाग जाते हैं। क्या मेरा नाम कर्स्ड है? तभी सलॉथ आई। अरियान बॉल एंजॉय कर रही हैं? सलॉथ, किसी से ठीक से बात ही नहीं हो पा रही, सब इग्नोर कर रहे हैं। आपने मुझे बुलाया, उसके लिए सॉरी। सलॉथ हंसी। मुझे पता है। वो उसके कान के पास झुकी। इस बॉल में लेडी अरियान की वैल्यू क्या है? यहाँ सब टाइकून्स और फेमस मर्चेंट्स हैं। उन्हें चाहिए प्रॉमिसिंग एंटरप्रेन्योर्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? मनी। उन्हें आपकी ब्रिलियंस के बारे में कुछ पता नहीं। इसका मतलब ये भी है कि उन्हें ये नहीं पता कि उसका बिजनेस कैसा है या उसके पास कितना पैसा है। बस यही रियलिटी है। अगर इन्वेस्टर्स जानते कि वो एक पोटेंशियल बिजनेस वूमन है, तो वो मुझसे पहले ही उसका परफ्यूम ट्राई करने की मांग कर चुके होते। और भले ही इस बॉल की ऑफिशियल स्टार कोई और हो, मेरे लिए असली स्टार तो एरियान ही है। सैलिथ ने आंख मारी। आखिरकार मैं लेडी एरियान के परफ्यूम से पूरी तरह कैप्टिवेटेड हो गई हूँ। ये सुनकर एरियान बहुत भावुक हो गई। सैलिथ बिल्कुल सही थी। मुझे सबको अपने असली परफ्यूम के बारे में बताना होगा। हेलो एवरीवन, ये परफ्यूम मैंने बनाया है, प्लीज़ थोड़ा सा ट्राई कीजिए। ये रहा परफ्यूम। एरियान ने बॉटल ऊपर उठाकर स्प्रे किया, खुशबू हवा में फैल गई। लगता है ये वही परफ्यूम है जो लेडी सैलिथ ने लगाया है। नॉर्मल परफ्यूम्स के मुकाबले ये सेंट बहुत ही शानदार है ना? एरियान मुस्कुराई। थैंक यू, सब ने ट्राई किया। उसने सोचा, उन्हें पसंद आ रहा है,
मैं सक्सीड हो गई। ये एक ऐसा परफ्यूम है जो मार्केट के लिए बनाया गया है और सबको पसंद आएगा। ये फ्रेग्रेंस इतनी फ्रेश है कि सिर्फ स्मेल करने से ही दिन एनर्जेटिक हो जाता है। इसके मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। वो बैग में देखने ही वाली थी कि एक आवाज़ आई, परफ्यूम? क्या यहाँ परफ्यूम की खुशबू आ रही है? यंग लेडीज तुरंत इकट्ठा हो गई। लेडी मैकनर्स, आप आ गईं। मैकनर्स बोली, गुड, अब सिर्फ हम दोनों में आराम से बात हो सकती है। लेडी एरियान को सेंस की काफ़ी नॉलेज लगती है। एरियान ने पूछा, लेडी मैकनर्स, आप पहला ब्यूटी इंस्टीट्यूट खोलने वाली है ना? उसने सोचा, तो ये भी मेरी तरह नई मर्चेंट है। मैकनर्स ने बॉटल पकड़कर पूछा, तो ये तुमने बनाया? हाँ। मैकनर्स मुस्कुराई, मुझे अभी ट्राई करना होगा। फिर बोली, ये एक आउटडेटेड और लो लेवल सेंट है। एरियान अंदर से चौंकी, व्हाट? ये औरत क्या बोल रही है? वाइटैलिटी परफ्यूम अभी डेवलपमेंट में है। मैकनर्स एक स्किल्ड परफ्यूमर है, उसे सेंट कम लग सकती है। भले मैं जीनियस हूँ, ये पहली बार मार्केट के लिए बना रही हूँ। प्रोडक्शन में गलती हो सकती है, उसकी क्रिटिसिज्म मेरे लिए यूजफुल हो सकती है। एरियान मुस्कुराई, एक्सक्यूज मी, क्या आप वो फिर से कहेंगी? मैकनर्स ने ठंडे से कहा, इंफीरियर क्वालिटी। आउटडेटेड, राइट? हर शब्द एरियान के दिल में चाकू की तरह चुभ रहा था। आपको ऐसा क्यों लगा? मुझे जानना है। अगर जानना ही है तो फ्रेश सेंट के लिए लेमन और ऑरेंज मेन होते हैं। एरियान बोली, हाँ, मैंने थोड़ा जेरेनियम भी डाला है। इसकी सेंट बहुत जल्दी उड़ जाएगी। एरियान बोली, नोट्स काफ़ी वॉलेटाइल हैं। ऐसे परफ्यूम में और बाकी में फ़र्क क्या है? ख़ास क्या है इसमें? मैकनर्स ने मुंह फेर लिया। स्प्रे किए बिना ही ये ओल्ड फैशन्ड लगता है। यंग लेडीज़ फिर गॉसिप करने लगी। लगता है मैकनर्स सही कह रही है। ऑरेंज और लेमन तो बिना स्मेल किए भी इमेजिन कर सकते हो। सब हंसने लगे। एरियान, तुम्हें मैकनर्स से सीखना चाहिए। क्या ये लोग कह रहे हैं कि मैं मैकनर्स से भी बेकार हूँ? मैं दिखाऊंगी कि न्यू कमर को बुली करने का क्या अंजाम होता है। एरियान ने मैकनर्स के हाथ से परफ्यूम बॉटल छीन ली। पहले इसे स्मेल करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी। तभी सबने बॉलरूम के एंट्रेंस की ओर देखा। मेन स्टार आ चुका था। एरियान ने चौंक कर फुसफुसाया, तो ये सेड्रिक है। सैलिथ मुस्कुराते हुए बोली, प्लीज आइए, योर ग्रेस। ड्यूक ने सैलिथ का हाथ पकड़ा। इनविटेशन के लिए थैंक यू। थैंक यू आने के लिए। योर ग्रेस इस प्रोजेक्ट में इंटरेस्टेड है। सेड्रिक एरियान के पास आया। अभी क्या बात हो रही थी? एरियान घबरा रही थी कि मैकनर्स बोली, हम उसके परफ्यूम की बात कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आता कि वो इतना टेरिबल सेंट लेकर बॉल में कैसे आ सकती है। एरियान ने बॉटल कसकर पकड़ी। इसीलिए आपने इसे इन्फीरियर कहा? ड्यूक ने मुड़कर कहा, बैरन मैग्नस की बेटी, क्या आपने ये परफ्यूम स्मेल किया है? वो घमंड से बोली, व्हाट? हाउस ऑस्टिन की बेटी का परफ्यूम? ड्यूक बोला, इसमें स्पेशल एबिलिटी है। इसकी वजह से मेरे सबॉर्डिनेट्स की एफिशिएंसी काफ़ी बढ़ी है। आज भी ये टॉप चॉइस है। क्या तुम ऐसा परफ्यूम बना सकती हो? अगर श्योर नहीं हो तो ऐसे मत बोलो। एरियान ने सोचा, सेड्रिक, क्या मैं ट्रबल में हूँ? जब तुमने मेरे परफ्यूम की तारीफ की थी तब अच्छा लगा, लेकिन ये सेड्रिक का मैटर नहीं है। मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। मुझे बस उन्हें मेरा परफ्यूम स्मेल कराना है। उसी पल सब हंस पड़े। अगर ड्यूक कहता है तो हाउस ऑस्टिन की बेटी के परफ्यूम पर ध्यान देना चाहिए। चारों तरफ एरियान को लेकर मॉकिंग चल रही थी। उसने सिर झुकाया, पीछे मुड़ी और बोली, एक पल रुकिए। एक्सक्यूज मी, मुझे थोड़ी देर बाहर जाना होगा। ड्यूक ने पुकारा, लेडी विंस्टन। उस पल आर्यान ने अपनी मुट्ठियां भींच ली। तो क्या हुआ अगर वो मैग्नस है? दोबारा मुझसे भिड़ कर तो दिखाए। मैं उसे मजबूर कर दूंगी कि वो मेरे परफ्यूम की तारीफों की पूरी किताब लिखे। आज के लिए बस इतना काफी है। अब मुझे वापस जाकर परफ्यूम फॉर्मूला बनाना है। तभी सेड्रिक पीछे से आया और बोला, लेडी विंस्टन। वो मुड़ी, योर ग्रेस। बॉल तो अभी चल ही रहा है ना? सेड्रिक बोला, तुम अचानक बाहर चली गई इसलिए मैं भी। व्हाट? आर्यान ने मन में सोचा, नो वे, क्या वो सच में मेरी चिंता कर रहा है क्योंकि मैं अपसेट दिख रही थी? सेड्रिक ऐसा नहीं हो सकता। सेड्रिक एवन किस तरह का इंसान है? मुझे उससे दूर रहना ही होगा। वो बोली, योर ग्रेस, असल में बात यह है कि मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लग रहा है। फिर उसने ड्यूक की तरफ इशारा किया। हमारा ब्रेकअप हो चुका है। आपको मेरे मामला में इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है और कोई रीजन भी नहीं है। क्या हम दोनों अलग होना नहीं चाहते थे? सेड्रिक ने बाहें चढ़ाई। व्हाट? अभी आपने मेरी फीलिंग्स इग्नोर करके अपनी मर्जी से एक्ट किया। मैग्नस वाला मैटर मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। ये मेरा प्राइवेट अफेयर है। आपकी वजह से बात सही से सॉल्व ही नहीं हो पाई, समझे? ये कहकर आर्यान मुड़ गई। फ्यूचर में अपने एक्शंस को लेकर जरा माइंडफुल रहिए। नाउ एक्सक्यूज मी।
ये शब्द ड्यूक के चेहरे पर ठंडे पानी की तरह पड़े। वो वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया। आर्यान ने सोचा, शायद वो हर्ट हुआ होगा, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इतना कहने के बाद वो समझ ही जाएगा, राइट? कुछ देर बाद ड्यूक भी वापस आकर आर्मचेयर पर बैठ गया। उसका सेक्रेटरी अंदर आया। योर ग्रेस, आप इतनी जल्दी लौट आए? मैंने कल के डॉक्यूमेंट्स ले आया हूँ। सेड्रिक उदास नज़र से रिक्सिन को घूरते हुए बोला, क्या मैं बेवकूफ़ों जैसा बिहेव करता हूँ? क्या मैं अक्सर दूसरों की फीलिंग्स इग्नोर करके अपनी मर्जी से एक्ट करता हूँ? रिक्सिन सोच में पड़ गया। हिज ग्रेस ऐसा सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्या किसी ने उन्हें डांट दिया? नो वे, कौन ड्यूक एविन को डांटेगा? तो क्या ये... वो पास आया। लेडी विंस्टन का मामला है ना? तुम्हें कैसे पता? रिक्सिन हंस पड़ा। आमतौर पर सिर्फ वही योर ग्रेस को इतना पेंसिव बना सकती है। बताइए, मैं एडवाइस दूंगा। योर ग्रेस इन मामलों में थोड़े वीक हैं, है ना? सेड्रिक बोला। मैंने देखा वो अपसेट थी तो मदद करने का मन हुआ। जब उसके पीछे गया तो खुद भी नहीं जानता था कि क्या सोच रहा हूँ। उसका मूड खराब देखकर मैंने बिना सोचे एक्ट कर दिया, लेकिन मुझे नहीं लगा था कि वो गुस्सा हो जाएगी। लेडी विंस्टन आप पर गुस्सा हुई? हाँ, और ये फीलिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है। रिक्सियन बोला। डोंट टेल मी आप उस पर गुस्सा है। सेड्रिक बोला। नहीं, मैं बस उसकी चिंता कर रहा हूँ। रिक्सियन अंदर से चिल्लाया। ओ गॉड, लगता है हमारी ग्रेस को लेडी एरियन से प्यार हो गया है। कारण समझ नहीं आता, लेकिन लेडी एरियन इतनी स्ट्रांग लगती है जैसे रीबॉर्न हुई हो, इसलिए ज्यादा चिंता नहीं। हमारी ग्रेस आखिरकार... उसने मन में ड्यूक को कैट एंड माउस चेज में इमेजिन किया। कैच मी इफ यू कैन, यू क्यूट लिटिल कैट। वो फाइनली प्यार के स्प्रिंग डेज में घुसने वाला है। सच में इस एड की इमेजिनेशन कमाल की है। रिक्सियन ने टेबल पर हाथ मारा। योर ग्रेस, फिर तो आपको लेडी से अपॉलॉजी लेटर लिखना चाहिए। सेड्रिक सोचने लगा। रिक्सियन बोला, हो सकता है लेडी को आपका बिहेवियर अनकंफर्टेबल लगा हो। अगर वो अपॉलॉजी एक्सेप्ट कर ले और वजह समझ ले तो उसका मूड भी ठीक हो जाएगा। सेड्रिक ने सोचा, अपॉलॉजी? फिर गहरी सांस ली। ऑलराइट। उसने तुरंत लेटर लिखा। सुबह होते ही बोला, ये लेटर लेडी विंस्टन को भेज दो। अगली सुबह लीनो भागती हुई आई। माय लेडी, आपके लिए एक लेटर आया है। आर्यान चौंकी। ये तो एविन फैमिली की सील है। उसने खोला। उसमें लिखा था, टू लेडी विंस्टन। बॉल में मैं कई बार रूड था। आपकी बातों पर सोचने के बाद मैं आपसे मिलकर पर्सनली अपॉलॉजी करना चाहता हूँ। अगर ठीक लगे तो रॉस्टेला में मिलते हैं। कैरेज में बैठी आर्यान ने सोचा, क्या मैंने ज्यादा बोल दिया? सेड्रिक जैसे आदमी के साथ ऐसा शायद पहली बार हुआ होगा। वो जरूर शॉक्ड हुआ होगा। अपॉलॉजी लेने आ रही हूँ, फिर भी इतना नर्वस क्यों हूँ? तभी उसने ड्राइवर से कहा, यहीं उतार दो। यस माय लेडी। अगर रॉस्टेला जाना है तो उस डायरेक्शन में जाना। उसने थैंक्स कहा और उधर चल दी। मीटिंग का टाइम अभी है, उसने सोचा। तभी पीछे से क्लिक क्लिक की आवाज आई। वो पलटी। एक आदमी कैमरा से उसकी फोटोज ले रहा था। हे, तुम कैमरा वाले! डरकर फोटोग्राफर सब छोड़कर भाग गया। कैमरा उड़ता हुआ उसकी तरफ आया और आर्यन ने उसे झट से पकड़ लिया। फिर आर्यन ने सोचा, ये इतनी जल्दी वहां कैसे पहुंच गया? तुम भागने की हिम्मत कैसे कर सकते हो? प्लीज मुझे मत पकड़ो, उसे पकड़ो, अभी रुको। भागते हुए वो चिल्लाया, मैं तो बस किसी और के ऑर्डर्स फॉलो कर रहा था। सॉरी, धड़ाम! ओ नो! बेचारे को सेड्रिक ने ठोकर मार दी और वो मुंह के बल गिर पड़ा। ड्यूक ने पूछा, इस बदमाश ने क्या किया? एरियान हाँफते हुए बोली, वो बात यह है, पहले अंदर चले फिर मैं बताती हूँ। थोड़ी देर बाद वो आदमी कांपता हुआ हाथ उठाए घुटनों पर बैठा था। दिखने में बड़ा पिटिफुल लग रहा था, मगर खैर। एरियान बोली, ये सड़क पर लोगों की इल्लीगल फोटोग्राफी कर रहा था। जब मैंने देख लिया तो इसने कैमरा फेंक दिया और भाग गया। लकीली हमने पकड़ लिया। ड्यूक ने कैमरा लेते हुए कहा, मैं देखता हूँ। ओह हैंडसम, ये कैसा इंसान है? इसमें तो बस ड्यूक की ही फोटोज हैं। एरियन ने पूछा, आपको क्या लगता है? सेड्रिक बोला, मुझे एक जगह पर शक है, इसे मुझे हैंडल करने दो। एरियन ने सिर हिलाया, अगर ऐसा है तो समझ गई। वैसे भी मेरी तो सिर्फ एक फोटो ली गई थी। सेड्रिक का चेहरा गुस्से से सख्त हो गया। उसने तुम्हारी फोटो ली, लेडी? उस बदमाश को सिक्योरिटी स्टेशन में बंद करो। इल्लीगल फोटोग्राफी माफ न करने वाला क्राइम है। आदमी को ले जाया गया। सेड्रिक ने सिर झुकाकर सिंसियरली कहा, इस मीटिंग का मकसद आपको अपॉलोजाइज करना था और उल्टा मैंने आपको और ट्रबल में डाल दिया। एरियन ने सोचा, मुसीबत तो आई लेकिन ये सेड्रिक की गलती तो नहीं थी, फिर वो इतना गिल्टी क्यों? वो बोली, मैं सच में ठीक हूँ। कल की बातों पर मैंने भी सोचा, मुझे लगा मैंने ज़्यादा सीरियसली रिएक्ट किया था। मैं भी आपसे अपॉलोजाइज करना चाहती हूँ। नहीं, गलती मेरी थी लेडी। मेरा एटीट्यूड और बिहेवियर आपके लिए सही नहीं था। लेकिन योर ग्रेस, क्या आप खुद पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल रहे?
लेडी, भले ही हमारा रिश्ता सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का था, लेकिन सच ये है कि मैं गलत था। ब्रेकअप के बाद जो डेंजर्स आपको झेलने पड़े, उसमें मेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ, मैं आपको कॉम्पनसेट करना चाहता हूँ। एरियान चौंकी। कॉम्पनसेशन? अगर पैसे लूँ तो बिजनेस में मदद मिलेगी। नहीं नहीं, मैं नहीं ले सकती। तभी ड्यूक ने बुलाया, अर्गन, अब से ये आदमी लेडी का एस्कॉट नाइट होगा, उसकी सेफ्टी के लिए। अब मैं इसे तुम्हें सौंप रहा हूँ, लेडी विंस्टन। ओह, नाइट इतना हैंडसम भी हो सकता है? एरियान मन में बोली। ओह माय गॉड, हैंडसम लोग इकट्ठा ही होते हैं क्या? उसका ड्रीमी फेस देखकर सेड्रिक चिढ़ गया। हेलमेट पहनो, नाइट को यूं फेस नहीं दिखाना चाहिए। एरियान बोली, उसमें तो दम घुटेगा और अनकंफर्टेबल होगा। सच में पहनना जरूरी है? ये ड्यूक का नाइट है, सेड्रिक बोला। मैं खुद को प्रोटेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन आप लेडी, आपको कभी ना कभी मदद चाहिए ही होगी। एरियान ने सोचा, थोड़ा अनोइंग है, लेकिन गारंटी भी नहीं कि ऐसा फिर नहीं होगा। सेड्रिक का चुना हुआ नाइट है तो रिलायबल ही होगा, और सबसे बड़ी बात, ये हैंडसम है। ठीक है योर ग्रेस, मैं आपकी काइंडनेस अभी के लिए एक्सेप्ट करती हूँ। जब मैं खुद स्ट्रांग बन जाऊंगी तो उस वक्त आप वापस जा सकते हैं, नाइट अर्गन। समझ गया। वो घुटने टेककर एरियान का हाथ लेकर हल्का सा किस किया। लेडी विंस्टन, आपकी सेवा करने के लिए मैं उत्सुक हूँ। एरियान बोली, ओ माय। फिर सेड्रिक की तरफ मुड़ी। योर ग्रेस, मैं चलती हूँ। सेड्रिक खड़ा हुआ। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। कोई ज़रूरत नहीं, कैरेज पास ही है, और अब मेरे साथ नाइट अर्गन है तो सब ठीक है। ड्यूक ने भौएं से कोड़ ली। ठीक है, गुड बाय। रुको लेडी विंस्टन, एनीसा परफ्यूम के बारे में, मैं कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स बदलना चाहता हूँ। परफ्यूम के बारे में? मैंने तो कहा था कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उसने सोचा, कहीं ये प्राइस कम तो नहीं करना चाहता क्योंकि मुझे एस्कॉर्ट दे दिया है? सेड्रिक बोला, मैं डबल पे करूंगा। हर 2 हफ्ते में हम पर्सनली मिलकर डील करेंगे। क्या कहती हो? डबल? अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगे तो और भी दे सकता हूँ। एरियान हैरान थी। सेड्रिक ऐसा क्यों कर रहा है? नाइसर परफ्यूम से मिलने वाला पैसा मेरे लिए बड़ा कैपिटल बनेगा। इससे मैं जल्दी अपनी दुकान बना पाऊंगी। वो तुरंत उसका हाथ पकड़कर बोली, ऑल राइट, सी यू अगेन योर ग्रेस। सेड्रिक बोला, सेफ पहुंचना। घर पहुंचकर लिनो ने पूछा, माय लेडी, ये जेंटलमैन कौन है? डरो मत लिनो, एर्गन ने सिर झुकाकर कहा, मैं एर्गन हूँ, ड्यूक द्वारा दिया गया एस्कॉट नाइट। लिनो चौंक गई। एस्कॉट नाइट? फिर उछल पड़ी। ये तो ग्रेट है, हम मिलकर सबको हरा देंगे जो लेडी को छूने की हिम्मत करेगा। अच्छा है, तुम दोनों की बन रही है। अच्छा वैसे माय लेडी, सर रफेल अभी आए थे, आज इंग्रेडिएंट्स हार्वेस्ट करके लाए हैं, सब फॉर्मुलेशन रूम में है। एरियान बोली, नए इंग्रेडिएंट्स? कितना एक्साइटिंग। दरवाज़ा खोलते ही हल्की सी खुशबू फैल गई। वो एकदम प्योर और साफ सेंट थी। उसे सूंघते ही उसके सारे क्योटिक थॉट्स गायब हो गए। लिनो बोली, मैं अभी पाउडर ग्राइंड करती हूँ, इस बार ग्राइंडर से एसेंस निकालेंगे। एरियान ने सोचा, अब मुझे परफ्यूम का कॉन्सेप्ट भी सोचने लगेगा। तभी पीछे से नाइट पास आया और उसे चौंका दिया। फ्रेश और प्योर, सूदिंग सेंट। आह नहीं, लगता है कॉन्सेप्ट तो शुरू से ही तय था। उसने नाइट अर्गन का हाथ पकड़ लिया। लगता है तुम्हें मेरी मदद करनी पड़ेगी। मैं कैसे मदद करूं? कुछ मुश्किल नहीं, बस ऐसे ही साथ रहो। लाइनो, क्या तुम इस जेंटलमैन के लिए एक अच्छा सा सूट चुन दोगी? थोड़ी देर बाद नाइट बाहर आया, बिल्कुल डैपर और सुपर स्टनिंग लग रहा था। आर्यन ने तुरंत सोचा कि लोग उसे उससे भी ज्यादा नोटिस कर रहे हैं जितना उसने सोचा था। सूट थोड़ा महंगा था, लेकिन मार्केटिंग के लिए ये प्राइस ज्यादा नहीं है। सबसे जरूरी बात यह है कि ये उस पर बहुत अच्छे से सूट कर रहा है। वो पास आकर बोला, विंस्टन, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मिस आर्यन, क्या मैं यहाँ किसी काम का हूँ? ऑफकोर्स, तुम हाई सोसाइटी के एक आइकन बनने वाले हो। फिर उसने एक परफ्यूम बॉटल निकाली और उस पर स्प्रे किया। ये एक नया प्रोडक्ट है, इसका नाम है अ मॉर्निंग स्ट्रोल। इसका हाईलाइट है पाइन नट्स की खुशबू, उसमें सुबह की फ्रेश बैम्बू की सेंट और थोड़ा सा लेमन भी है। अर्डन बोला, ये तो वंडरफुल है। तभी कोई आदमी आया और लेडी को ग्रीट किया। उसने हाथ बढ़ाते हुए कहा, आज पहली बार आप दोनों को देखा है, आप किस फैमिली से हैं? अर्डन अभी कंफ्यूज ही था कि आर्यन ने हंसते हुए कहा, हम परफ्यूमर्स हैं, मेरे बाएं अर्डन है और मैं विंस्टन हूँ। आप वही हैं जिसने सलॉथ को परफ्यूम बेचा था ना? अगर ऐसा है तो आपकी रेपुटेशन मैंने सुनी है। क्या आप मुझे जानते हैं? क्या सम्मान है? हाँ, जरूर जानता हूँ, आपका परफ्यूम सच में अमेजिंग है। हाई सोसाइटी में आपके बारे में कई रूमर्स हैं विंस्टन। वो अर्डन के पास जाकर सूंघते हुए बोला, क्या ये परफ्यूम मिस विंस्टन ने खुद बनाया है? अर्डन बोला, हाँ बिल्कुल,
ये सच में शानदार है। ऐसा लगता है जैसे मैं पाइन फॉरेस्ट में खड़ा हूँ। ये क्लियर सेंट मुझे बहुत पीसफुल फील कराती है। ये सेंट आप पर बहुत सूट करता है सर। मुझे भी ऐसे फ्रेग्रेंसेस पसंद हैं जो कंफर्टेबल फील कराएं, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ। आर्यान मन ही मन हंसी। सब प्लान के मुताबिक चल रहा है। मुझे पता था ये सेंट मुझ पर सूट नहीं करेगा, इसलिए खुद पर स्प्रे करना बेकार होता। फिर उसने लोगों से कहा, क्या आप जानते हैं कि सेंट दूसरों पर पड़ने वाले इंप्रेशन को बदल देती है? फ्रेश सेंट ब्राइट फीलिंग देती है, डीप सेंट वार्म फीलिंग देता है, हाई क्लास फ्रेग्रेंस में एलिगेंस मिलती है। मैं उसके लिए जो इमेज चाहती थी वो यूथफुलनेस थी। एक यंग लेडी बोली, तो क्या अगर मैं ये स्प्रे करूं तो मैं भी इस जेंटलमैन जैसी लगूंगी? मैं इसे कैसे खरीदूं? मुझे 2 बॉटल्स चाहिए, नहीं 3 चाहिए। आर्यान फिर अंदर से हंसी। एक्सीलेंट, वो दोनों हाई सोसाइटी के वीआईपी मेंबर्स हैं, रूमर जल्दी फैल जाएगा। थैंक यू सर ऑर्डन। उसने कहा, ये ऑर्डर मैं स्टोर को भेज दूंगी, आप सबका बहुत धन्यवाद। उसी समय लेडी मोनिका गुस्से से कांप रही थी, चीजें गिरा गिरा कर तोड़ रही थी। वो चिल्लाई, मुझे इतना गुस्सा आ रहा है कि मर जाऊं। ये सब विंस्टन की गलती है। सब ने मुझे नीचे समझा और ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं। इन्वेस्टर्स मुझसे मैजिक परफ्यूम बनवाना चाहते हैं। ये लोग ऐसी बेवकूफ़ी भरी बातें क्यों कर रहे हैं? मेरे टारगेट किए गए इंग्रेडिएंट्स अब महंगे और रेयर हो गए हैं। आर्यन विंस्टन, तुम बस वेट करो। उसे क्या हक है खुद को जीनियस कहने का? उसे तो शो ऑफ करने का मौका भी दे दिया। मैं उसे माफ नहीं करूंगी, उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तभी एक आवाज आई, तुम मोनिका हो ना? सुना है आर्यन विंस्टन और सेड्रिक एवन ने तुम्हें इंसल्ट किया था। मोनिका पलटी, तुम कौन हो? इतना डिफेंसिव मत बनो, मैं पार्टनरशिप का प्रपोजल लेकर आया हूँ। पार्टनरशिप? पहले अपनी असली पहचान बताओ। मैं अकेयॉन बेल हूँ, बेल एम्पायर का 5th प्रिंस। प्रिंस? तो आप वही हैं जिनसे एम्प्रेस हमेशा परेशान रहती हैं? कुछ ऐसा ही समझ लो। क्या इस पार्टनरशिप का उनसे कोई लेना देना है? हाँ, सिंपल कहूँ तो मुझे सेड्रिक एवन से नफरत है। ये फोटो देखो मोनिका। क्या तुम सेड्रिक के स्टॉकर हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं लंबे समय से उसकी वीकनेस ढूंढ रहा हूँ, पर हर बार फेल होता हूँ। वो महान ड्यूक है, हैंडसम, टैलेंटेड, हर तरह से। इसी दौरान मुझे आर्यन विंस्टन के बारे में पता चला। उस औरत की क्लिंगीनेस सेड्रिक की बस एक ही परेशानी थी, पर लगता है वो हाल ही में ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप? लेकिन बॉल में तो वो काफी क्लोज लग रहे थे। प्रिंस ने सिर हिलाया, उनका रिश्ता सस्पिशियस है, इसलिए मैंने सोचा अपनी ब्यूटी से आर्यन का दिल जीतूं। जीतने के लिए कोई ट्रिक या तरीका गलत नहीं। चलो साथ काम करते हैं मोनिका, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम आर्यन का बिजनेस गिरा देना। जब वो कमजोर होगी मैं उसके पास जाऊंगा, तब वो मुझसे प्रभावित हो जाएगी। मोनिका ने सोचा, प्लान थोड़ा स्टूपिड है लेकिन नुकसान भी नहीं। सेड्रिक तो साफ आर्यन से परेशान था ना। सेड्रिक को डंप होने के बाद रोते देखना या आर्यन का बिजनेस फेल होने के बाद उससे खेलना, दोनों मजेदार लगते हैं। दोनों ने हाथ मिलाया और साथ काम करने पर सहमत हो गए। 5th प्रिंस ने स्मगली कहा, तो फिर चलो शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद आर्यन फ्लावर शॉप गई और रफेल को बुलाया। वो जल्दी पलटा, मिस आर्यन। हेलो, इंग्रेडिएंट्स के लिए धन्यवाद, उन्होंने बहुत मदद की। वो शर्माते हुए बोला, कोई बात नहीं। अ मॉर्निंग स्ट्रोल प्रोडक्ट जिसमें पाइन मेन इंग्रेडिएंट है, बहुत पॉपुलर हो गया है। सिर्फ पॉपुलर नहीं, उसने मेंस परफ्यूम मार्केट पर ऑलमोस्ट मोनोपोली कर ली है। इतनी की डिमांड पूरी नहीं हो पा रही। वो चमकती हुई मुस्कान के साथ बोली, इस रफ्तार से तो मुझे जल्दी शॉप तैयार करनी पड़ेगी। राफेल घबराते हुए बोला, क्या आप मेरे साथ एक पल चलेंगी? एक सैलून है जो कल ही खुला है, मुझे लगता है आपको वो देखना चाहिए। थोड़ी देर बाद आर्यन मोनिका की परफ्यूम शॉप के सामने खड़ी थी। वो चारों तरफ देखकर सोचने लगी, वो सच में शॉप खोल रही है, सिर्फ परफ्यूम ही नहीं, हर तरह की चीजें बेच रही है। और मुझे ये जगह देखनी आनी ही थी। क्या मोनिका से मेरी लड़ाई की अफवाहें फैल चुकी है? खैर, ये सैलून है, देख लेना, शायद काम आए। लोग भीड़ लगाकर उसकी तारीफ कर रहे थे। बहुत अच्छी खुशबू है और चीप भी है। आर्यन अचानक एक परफ्यूम बॉटल के सामने रुक गई। वो धीरे से पास गई, उठाया और सूंघा। हल्की सी सॉफ्ट खुशबू शरीर को ढक लेती है, फ्रेश क्लोव्स की फीलिंग के साथ। लेकिन कुछ अजीब था। पाइन की प्लेजेंट खुशबू, साफ और फ्रेश, ऐसा लग रहा था जैसे दिमाग साफ हो रहा हो। लेबल देखकर वो चौंक गई। उसी समय राफेल आया और बोला, क्या आप इसका नाम देखना चाहेंगी? फर्स्ट लव्स मेमोरी, अ लेट नाइट स्ट्रोल। लगता है इस शॉप ने आपकी फॉर्मूला कॉपी कर ली है मिस आर्यन। उसने दोनों बॉटल्स मेज पर रख दी और सोचा, मैं इनकार नहीं कर सकती। डिटेल से साफ है, उसने मेरी प्यारी फॉर्मूलाज को चुराकर इस्तेमाल किया है। आर्यन गुस्से से कांप रही थी।
मोनिका, तुम सच में मुझसे लड़ना चाहती हो? तभी मोनिका तिरस्कार भरे लहजे में आई। ये कौन है? क्या मैं किसी गंदी झोपड़ी में आ गई हूँ? तुम जैसी गंदी औरत ऐसी लग्जरी जगह पर क्यों आई? काफी समय बाद मिले परफ्यूमर पम्प पेडलर एरियन विंस्टन। एरियन चुपचाप उसे घूरती रही। फिर वो रुक गई और सोची, ये आदमी कौन है? कहीं देखा हुआ लगता है। मैंने इसे पहले जरूर देखा है। वो आदमी उसकी तरफ देखकर आंख मारता है। एरियन ने सोचा, ओ याद आया, ये बेल एम्पायर का 5th प्रिंस है, एकियन बेल, एक टिपिकल स्पॉइल्ड प्रिटी बॉय जो एम्प्रेस के लिए सिरदर्द है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि एकियन सेड्रिक का भतीजा है और सेड्रिक इतना परफेक्ट है कि एकियन हमेशा उससे जलता रहा है। एकियन आगे बढ़ा, तो तुम एरियन विंस्टन हो? कोई प्रॉब्लम है मेरी जीनियस परफ्यूमर? वो हैरान होकर बोली, जीनियस परफ्यूमर? फिर हंस पड़ी, हो हाँ, मेरी शॉप का इन्वेस्टर रॉयल फैमिली है। और तुम अभी भी कंगाल ही हो ना? कितनी पिटी आती है। लेकिन मुझे यकीन है कोई जल्द तुम्हारा टैलेंट पहचान लेगा। एरियन मन ही मन बोली, क्या? ये क्या है? क्या एकियन भी मोनिका के साथ मिला हुआ है? वो चिल्लाई, तुम कहना चाहते हो कि मैंने तुम्हारी फॉर्मूला चुराई? जिसके पास शॉप भी नहीं है उसकी बात कौन मानेगा? खैर, मैं जा सकती हूँ। सिर्फ उस एक आइटम के लिए ही लोग कैश काउंटर पर लाइन लगाए हुए हैं। 5th प्रिंस ने सिर हिलाया, फिर मिलेंगे। एरियन ने सोचा, मोनिका, तुम्हारी वजह से मुझे बड़ा सबक मिला। बिजनेस करने के लिए जगह कितनी जरूरी होती है। देखते हैं तब भी तुम इतनी एरोगेंट रह पाओगी या नहीं। अब पहले मुझे इन्वेस्टर ढूंढना है। उसी समय ड्यूक सेड्रिक बाहर से लौटा, काफी थका हुआ लग रहा था। रिक्सियन भाग कर आया, योर ग्रेस, क्या हुआ? आप बॉल वाले बिजनेसमैन के साथ खाना खाने गए थे ना? सेड्रिक बोला, बोरिंग था, बस वही पुरानी बातें। रिक्सियन बोला, तो मेरे पास 2 हॉट न्यूज़ है। आज साइनन स्ट्रीट पर अफवाह है कि एरियन विंस्टन इन्वेस्टर ढूंढ रही है। सेड्रिक रुक गया, उसके परफ्यूम बिजनेस के लिए? तो इसलिए वो बॉल में गई थी। ये तो अच्छा मौका है, आपने भी उसके परफ्यूम की तारीफ की थी। सेड्रिक ने आह भरी, लेकिन लेडी विंस्टन मुझे नहीं चाहती। वैसे सुना है उसे आज कुछ ट्रबल हुआ, उसकी परफ्यूम फॉर्मूला चोरी हो गई। सेड्रिक सख्त हो गया, रिकी, पता लगाओ क्या हुआ। उधर लिनर कमरे में आई, क्या लेडी वर्कशॉप में है? परफ्यूम के मामले में वो किसी से कम मेहनत नहीं करती। वो देखती है एरियन कुर्सी पर सो गई है। एरियन बोली, थैंक यू लिनर, तुम्हारी वजह से मैं फिर से जिंदा फील कर रही हूँ। मेरा सिर फट रहा है और नाक बंद है, पर ठीक है। आपने कहा था 2 घंटे में खत्म करेंगी, फिर सारी रात क्यों जागी? इन्वेस्टर ढूंढना है तो करना पड़ा, फिर भी हेल्थ का ध्यान रखना जरूरी है। मैं बात तैयार करती हूँ। एरियन ने सोचा वो सही कह रही है, लेकिन रिजल्ट बहुत अच्छा है। बिजनेस प्लान और नया प्रोडक्ट तैयार है, अब बस एक रियल इन्वेस्टर चाहिए। तभी किसी ने बोला कि विजिटर आया है। सीढ़ियों पर रुककर उसने देखा, वो सेड्रिक था। रिक्सियन मुस्कुराया, आपसे मिलकर खुशी हुई लेडी विंस्टन। सेड्रिक बोला, एक जरूरी काम से आया हूँ, बिना बताए आने के लिए माफी चाहिए। एनेसिया सेंट के बारे में? नहीं, मैंने सुना आपकी फॉर्मूला चोरी हो गई। एरियन ने सोचा, ये तो मोनिका वाली बात है। क्या आप मुझ पर भरोसा करते हैं? सेड्रिक बोला, मैं आपके परफ्यूम्स पहचान सकता हूँ, ये कॉपी बहुत मीडियोकर है। वो भावुक हो गई, मध्यम दर्जे की, थोड़ा ज्यादा नहीं कह दिया? सेड्रिक ने बॉटल रिक्सियन को दी, असल मुद्दा ये है, आप इन्वेस्टर ढूंढ रही हैं ना? तो वो उसके करीब आया, तो मैं क्यों नहीं? एरियन चौंक गई, सेड्रिक एक बड़ा बिजनेसमैन है, अगर वो इन्वेस्ट करे तो मैं जरूर सफल हो जाऊंगी। तो दोस्तों ये रहा आज की वीडियो का एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में नेक्स्ट पार्ट लिखना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो और लाइक भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।